क्षेत्रीय पार्षद ने रुकवा दिया सीएम राइज स्कूल का काम। जबलपुर के मेडिकल परिसर में बड़ा दद्दा ग्राउंड का कुछ भाग सीएम राइज स्कूल को अलॉट किया गया था। इसके निर्माण कार्य में क्षेत्रीय नागरिकों को आपत्ति थी। आज क्षेत्रीय नागरिकों के साथ पहुंचे क्षेत्रीय पार्षद जीतू कटारे ने अपनी आपत्ति दर्शाते हुए यहां चल रहे निर्माण कार्य को बंद कराया। उन्होंने कहा कि ये इस क्षेत्र का एकमात्र बचा हुआ खेल मैदान है और इस पर भी यदि सीएम राइज स्कूल का निर्माण किया गया तो छात्रों के पास खेल के लिए कोई मैदान नहीं बचेगा। पार्षद ने यह भी सुझाव दिया कि स्कूल का निर्माण ग्राउंड के पिछले भाग में किया जाए, जहां पर्याप्त जगह है, ताकि क्षेत्रीय बच्चों के लिए बचा एकमात्र ग्राउंड सुरक्षित रहे। आज मेडिकल बड्डा दादा ग्राउंड में जो सीएम राइस स्कूल का निर्माण हो रहा था, यह निर्माण बिना जानकारी, बिना भूमि पूजन, जबकि ये सारे अधिकारी और सारे विभाग के लोग जानते हैं कि ये माननीय कैबिनेट मंत्री जी की विधानसभा है, उसके बाद भी इस तरह का काम जो बर्दाश्त के बाहर है। और मदन महल के इस तरफ चूँकि एक ही मैदान है, खेल परिसर है जिसमें बच्चे खेलते हैं, खिलाड़ी आके खेलते हैं, क्रिकेट, दौड़, सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। सीएम राइस स्कूल इस मैदान में बनने के कारण ये मैदान हाथ से चला जाएगा और यहाँ क्षेत्र में इस विधानसभा में कोई भी मैदान शेष नहीं रह जाएगा। इसलिए आज यहाँ आकर हम सभी साथियों ने यहाँ काम बंद कराया और इनसे आग्रह किया कि पीछे जो भूमि पड़ी है उस भूमि का आप उपयोग करते हुए पीछे तरफ बनाइए, मगर इसका इतना विस्तार मत करिए कि ये ग्राउंड जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाए। ग्वारी घाट के तट पर आयोजित हुआ नर्मदा पुराण। ग्वारी घाट तट पर स्थित सोमेश्वर धाम में नर्मदा पुराण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में धर्मावलंबियों ने प्रवचन एवं पुराण का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्री जबलपुर ग्वारी घाट के निकट सोमेश्वर धाम में अत्यंत पवित्र पावन भगवान पशुपतिनाथ के सानिध्य में जगत पावनी जगदायिनी जगत को आनंद देने वाली श्री नर्मदा मैया के तट पर अद्भुत कार्यक्रम श्री नर्मदा पुराण का यहाँ चल रहा है। आज कथा का दूसरा दिन था और अत्यंत पावन पवित्र इस कार्य में सभी संत महात्माओं की उपस्थिति और प्रतिदिन प्रातःकाल शिवलिंग निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का पूजन और दर्शन और इतनी भारी मात्रा में सभी भक्तजनों का यहाँ समागम और सुंदर दिव्य रेवाखंड ही है, भगवती नर्मदा का तट है और नर्मदा जी के महिमा को सुनने का अद्भुत अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लगेगा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। पूर्व विधानसभा के विधायक लखन गनगोरिया ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमाकांत रावत ने बताया कि हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी क्षेत्र में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा, जिसमें नेत्र, हड्डी, स्त्री रोग विशेषज्ञों सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं का लाभ क्षेत्रीय नागरिकों को मिलेगा। हमारे लोकप्रिय नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश श्री लखन गनगोरिया जी का जन्म 1 मार्च को है। प्रतिवर्ष अनुसार पिछले कई वर्षों से कांग्रेस एवं उनके शुभचिंतक गण उनके जन्म उत्सव को मनाते चले आ रहे हैं, जिसमें जो हमारे कार्यक्रम रहे हैं स्वास्थ्य शिविर, मानव सेवा, मानव जन कल्याण से संबंधित, वो हम सब चीज़ों के शिविर लगाते हैं और उस दिन हम अपने जन्मोत्सव को मनाते हैं। ये हमारी प्रक्रियाएँ पिछले वर्ष तक फरवरी के माह से होती थी। चूँकि इस बार लोकसभा चुनाव आचार संहिता का अंदेशा था, जिसके कारण हम फरवरी में जो शिविर लगाने थे वो शिविर क्षेत्र में न लगा के 1 मार्च को जहां पर जन्मोत्सव शीतला माई में हम मैदान में मनाते आ रहे हैं, बाई के बगीचे में, वहां पर शिविर लगाए जाएंगे। आपके माध्यम से नौकरानी ने बनाया गैंग और की लूट की कोशिश। जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत एक लूट के प्रयास की सनसनीखेज घटना सामने आई। बुजुर्ग निगम दंपत्ति को लूटने के लिए उनके घर में 15 वर्ष पहले काम कर चुकी नौकरानी 3 व्यक्तियों के साथ आई और लूट की कोशिश की। समय पर पड़ोसियों के सतर्क होने के कारण उनकी लूट का प्रयास असफल हुआ और सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नहीं जानती, मैं नहीं जानती। बहुत पुराने कभी काम करती थी, 10-15 साल पहले, जम्मू से। बहुत मदद करी, सब उन्होंने ही किया और चोरों को पकड़ा भी उन्होंने और हमारी भी बहुत मदद करी सब तरह से।
उनसे बचाया भी, सब कुछ किया। जी, अगर पड़ोसी नहीं होते तो कितनी बड़ी घटना। बहुत मुश्किल हो जाती, आज मैं आपके सामने नहीं होती। क्या कहा आपसे, क्या बोला उन्होंने आरोप? कुछ बोले ही नहीं, बिल्कुल मुंह बंद। फिर आपको गला दबाने की कोशिश करी? अंदर कमरे में ले गए, मैं तो सीढ़ी और मुंह दबाया और नीचे ज़मीन में लिटा दिया, दबाते रहे और मेरी चेन खींच ली और जो कुछ अंदर से रुपया पैसा ले गए हों बस। फिर जब चुपचाप चले गए, छत पे चले गए वहाँ से। स्प्रिंग डे स्कूल के पीछे डॉक्टर निगम रहते हैं, कुरैशी मार्बल के पीछे। हम लोग अपने घरों पे थे, पता चला कि डॉक्टर निगम साहब के यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ 3 लोग, एक लेडीज़ और 3 जेंट्स लड़के जो उनके घर के अंदर घुसे हुए थे, उनकी बीवी का गला दबा रहे थे। जब हम लोगों ने, पड़ोसियों ने सब मिल के, शहादत भाई और निज़ाम भाई और क्या नाम, फिरोज़ भाई, सब ने, आमीन भाई, सब ने घेरा तो ये लोग कूद के दूसरे दुबे जी के मकान में चले गए और वहाँ से सब लोगों ने घेर के इन लोगों को पकड़ा। बाद में पता चला कि मैडम का गला दबा रहे थे, उनकी चैन तोड़ के आधी ले गए और इनके पास कटर वगैरह सब मिला है। जानकारी लगी कि इनके यहाँ काम करने वाली बाई की बहन ने ये सब किया है, लड़कों को लेकर आया है और आज डॉक्टर साहब बच गए। उनका सिर्फ मियाँ बीवी रहते और कोई नहीं है, वो तो विदेश में रहते? बच्चे इनके विदेश में रहते हैं। आनंद नगर में डॉक्टर रेणु निगम के यहाँ, जैसे उनके पति डॉक्टर GL निगम अपने क्लिनिक जाने के लिए तैयार हुए, घर में 4 लोग, एक महिला सहित 3 लड़के थे, घुस गए। फिर फरियादिया जो रेणु निगम है, उनको ड्राइंग रूम में ले जाकर उनका मुंह दबाने लगे। इतने में पास में रखे एक पर्स से उनने 4-5 हज़ार रुपये निकाल लिए। जब उनने बोलना बंद कर दी तो सोने की चैन खींच लिए। इसके बाद जैसे ही उनके पति आए तो चारों लोग भागने लगे। रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। 4 लोगों का भी अभिरक्षा में ले लिया। वो महिला उन्हीं का कहना है, फरियादी लोगों का, कि जो पहले जम्मू की रहने वाली थी, उनके यहाँ 10 से 15 साल पहले काम कर चुकी है। पड़ोसी जैसे भागने लगे तो उनको पकड़ने में पूरी सहायता की। मॉडल हाई स्कूल में आयोजित हुआ विज्ञान दिवस कार्यक्रम। मॉडल हाई के नाम से प्रसिद्ध जबलपुर के पंडित लज्जा शंकर झा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज विज्ञान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर विज्ञान प्रश्न मंच, रंगोली, विज्ञान नाटिका जैसी प्रस्तुतियां छात्रों द्वारा दी गईं। हमारे स्कूल में कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों के द्वारा विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं विज्ञान के संबंध में हो रही हैं, जिसमें रंगोली है, चित्रकला है और क्विज है, नाटिका है, आदि बहुत सारी दिन भर गतिविधियां चलेंगी। शाम को जो विजेता होंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। 1 मार्च को होगा महर्षि वाल्मीकि ज्ञान का महासंगम। जबलपुर में वाल्मीकि समाज ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर 1 मार्च को होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि 1 मार्च को मानस भवन में महर्षि वाल्मीकि समाज के द्वारा भव्य आयोजन किया जाना है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित 3 कैबिनेट मंत्री एवं वाल्मीकि समाज के अन्य वक्ता अपने विचार व्यक्त करेंगे। ये आयोजन वाल्मीकि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए किया जा रहा है। इसके बाद 10 मार्च को सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाएगा। आज तक वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में कोई मुख्यमंत्री शिरकत करने नहीं आया है तो समरसता के कार्यक्रम में आए हैं माननीय शिवराज जी चौहान। हम बहुत साधुवाद देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को कि वो हमारे माननीय मोदी जी के पद कदमों पे चल रहे हैं। जैसा उन्होंने करा है, अभी देख रहे हैं आप, उनकी योजनाएं चल रही हैं गरीब लोगों के लिए। हमारे जो अंतिम छोर में बैठे वाल्मीकि समाज के लोगों को वो योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वैसे ही हम चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज को आप एक मैसेज करें और अपने माध्यम से दिखाएं कि आज ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि समाज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और वाल्मीकि समाज के साथ साथ हमारे गुरुजी जो हमारे उमेश नाथ जी महाराज राज्यसभा सदस्य बने हैं, वो भी हमारे प्रथम आगमन उनका होने जा रहा है।
उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत, ये कार्यक्रम उन्हीं का है एक्चुअली, ये पहले से निर्धारित था कार्यक्रम, और बाद में वो उनका राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन हुआ है। इसके लिए हम लोगों को दो उपलब्धियां मिली है। हम चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से हम लोग की खुशी का इजहार करें।